नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्सविक्टी पे। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का लास्ट सेकंड सेट को कंप्लीट। आज हमारे जो टॉपिक रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं वेव से। ठीक है, हमारी जो रहने वाले हैं साउंड से। साउंड कितने प्रकार के होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। फिजिक्स की एक सीरीज रहने वाली है। इसके बाद हमारे बाद एक क्लास और आएगी फिजिक्स, और फिर आपका पेपर बहुत नज़दीक है। और फिजिक्स से हमने वन शॉट में एकदम कंप्लीट कर लिया है। बायोलॉजी के भी हमने कुछ चैप्टर को कंप्लीट किया हुआ था, उसकी भी एक वीडियो हम लाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट के जो टॉपिक है उन पर क्वेश्चन करा दीजिएगा। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन के आसपास आपको करा दिए जाएं, और 100 क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आपको करा दिए जाएंगे तो आपको पेपर में उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि हमारा टारगेट रहता है कम समय के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन को कैसे अटेंड करें, क्योंकि समय बहुत कम है। तो 12 से 13 मिनट के अंदर हम 20 से 22 क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिजिक्स की क्लास रहेगी, आप सभी लोग तैयार रहे हैं और रेडी। ठीक है, क्या आप लोग तैयार हैं इस क्लास को करने के लिए? बिल्कुल तैयार हैं। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इंफ्रासाउंड कैन बी हेard बाय। इंफ्रासाउंड किसके द्वारा सुनी जा सकती है, ऐसा क्वेश्चन है। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? ध्वनि 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, जो ध्वनि है उसके 3 प्रकार हैं। भैया ध्वनि क्या निर्वात में ट्रेवल कर सकती है? जो ध्वनि हमारी है, जो साउंड है, वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती है, पहली बार। ठीक है, 3 प्रकार की ध्वनियां हैं। कैसी कैसी ध्वनि हैं? नंबर 1 है अवश्रव्य। ठीक है, अवश्रव्य ध्वनि है। दूसरा है श्रव्य ध्वनि है। तीसरा है पराश्रव्य। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनियाँ हैं। तो भाई जो अवश्रव्य ध्वनियाँ हैं उनकी जो रेंज रहती है वो 20 हर्ट्ज से क्या रहती है, 20 हर्ट्ज से क्या रहती है, कम रहती है। ठीक हो गया, 20 हर्ट्ज से कम रहती है। दूसरा है श्रव्य, जो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। इसको इंसान सुन सकता है, इसको इंसान नहीं सुन सकता है। तीसरा होता है पराश्रव्य ध्वनियाँ, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसकी जो रेंज होती है वो रहती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक रहती है। ठीक है, तो ये तो साउंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है? ध्वनि सबसे तेज चलती है ठोस के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो ध्वनि है सबसे तेज ठोस के अंदर चलती है, सॉलिड के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि द्रव के अंदर, उसके बाद हम देखेंगे गैस के अंदर रहती है। ठीक है, अब देखिए टेम्परेचर के साथ साथ जो हमारा साउंड है वो चेंज होते रहता है। तो वो कैसे चेंज होता है यहां पर देखेंगे। 0.61 इंटू टेम्परेचर और प्लस 332 कर देंगे। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि किस में जो हमारा अलग अलग टेम्परेचर पर जो साउंड होती है वो अलग अलग तरीके से ट्रैवल करती है। जैसे हमने देखा है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारी साउंड है वो 332 की स्पीड से चलती है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, 0.61 इंटू 0 प्लस 332। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 332 आ जाएगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या ध्वनि की स्पीड है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बात करूँ 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर जो आंसर आता है वो आता है 343 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहां पर अब 0 की जगह कितना रख देंगे, 20 रख देंगे। तो जब गुणा भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 343। तो शायद आपको ये फॉर्मूला पहली बार पता चला होगा, इस फॉर्मूले को आपको नोट करना है। ठीक है, तो ये मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं। इस क्लास का मतलब यही रहता है, कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इंफ्रासाउंड कौन सुन सकता है? भैया जो गैंडा है, ठीक है, जो हमारा क्या है, गैंडा है, वो इस तरंगों को सुन सकता है। जो कुत्ता और चमगादड़ हैं वो पराश्रव्य ध्वनियों को, ठीक है, वो किसको, पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकता है। भैया जो मनुष्य है वो श्रव्य ध्वनियों को, ऑडिएबल जो साउंड होती है उसको सुन सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्वनि एक प्रकार की होती है। भैया ध्वनि क्या होती है? हम खाना खाते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है। मैं बोल रहा हूँ, मेरी बोलते बोलते एनर्जी समाप्त हो रही है। इसका मतलब जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो एक प्रकार की ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। जो ध्वनि की वेलोसिटी है, ठीक है, जो साउंड की वेलोसिटी है वो कहाँ पर मैक्सिमम रहती है? ऐसा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एयर में, वाटर में, वैक्यूम में या स्टील में। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा गया है। इस चीज़ को मैं रब करूँगा और इस चीज़ को हम करेंगे क्या, रब करेंगे। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें गलत लिखी गई हैं। यहाँ पर इस्पात नीचे आना चाहिए और निर्वात ऊपर आना चाहिए। ठीक है, जो निर्वात है वो कहाँ आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए।
निर्वात होता है वैक्यूम, ठीक है। क्या वैक्यूम में जो साउंड है वो ट्रेवल कर सकती है कि नहीं कर सकती है? अभी मैंने आपको बताया कि नहीं कर सकती है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बताया था कि नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जो वैक्यूम होता है इसका मतलब क्या होता है, निर्वात होता है। क्या होता है? निर्वात होता है। और इसका मतलब इस्पात। तो इस्पात के अंदर जो ध्वनि है वो सबसे तेज चलती है, ठीक है। स्टील के अंदर सबसे तेज चलती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, मैंने इससे पहले भी यहाँ पर लिखा हुआ था कि सबसे तेज ठोस में चलती है, उसके बाद हम देखेंगे कि द्रव के अंदर, और उसके बाद हम देखेंगे गैस के अंदर ये चलती है। ये क्रम रहता है, ठीक है, किसका, वेलोसिटी ऑफ साउंड का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, कंपन कर रही वस्तु का समयांतराल 0.4 सेकंड है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? भैया टाइम पीरियड इक्वल टू 1 कितना होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, इसको n भी लिख देते हैं और इसको हम इस प्रकार के साइन से भी डिनोट कर देते हैं। तो हमें टाइम दे रखा है तो n इक्वल टू 1/t हो जाएगा। तो 1/0.04, भैया नीचे से 2 पॉइंट हटेंगे तो ऊपर 2 स्थान पर 0 लगेगा, और 4 से इसे कट करूंगा तो 25, भैया 25 आंसर आ जाएगा। और आपको पता है आवर्ती का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक हो गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि डेडेस के द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पन्न होती है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य की आवाज़ की जो ध्वनि है वो किस वोकल कॉर्ड से उत्पन्न होती है, कंपन, हलचल, गति या स्थानांतरण? तो आप बोलोगे कंपन के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा जो हमारी आवाज़ है वो उत्पन्न होती है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 500 मीटर पर सेकेंड की चाल से यात्रा करने वाली एक तरंग की आवृत्ति, भैया ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, n दे दिया है 20 हर्ट्ज। समयांतराल होगा, इसका समयांतराल पूछ लिया है, t इक्वल टू 1/n होता है। 1/n की जगह 20, भैया 20 से ये कट नहीं होगा, एक 0 लगता है तो पॉइंट आएगा, और पॉइंट आएगा फिर यहाँ 20 आएगा, फिर भी नहीं कटेगा, और फिर 0 बढ़ेगा, तो इसका मतलब 0.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इतने सेकेंड में इसको समय लगेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि ध्वनि, क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि हवा में 333 मीटर पर सेकेंड की चाल से यात्रा करती है। अभी मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। इस प्रकार एक सेकेंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है, अभिग्राही, स्रोत, कण या विक्षोभ के द्वारा? ध्वनि हवा में 333 मीटर पर सेकेंड की चाल, भैया ऊपर न्यूमेरिकल लिखा गया है और नीचे ये स्रोत कहाँ से आ गए हैं, है ना, तो शायद ये मिसप्रिंट हो चुका है, इसको हम कट कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? मान लो आप मूवी देखने जा रहे हैं तो ऑडिटोरियम कैसे बना रहता है, जैसे आप ऊपर को जाएंगे उसकी छत इस प्रकार की होती है, मतलब या तो ऐसे ढाल की होती है ना। तो बोला है कि जो इसकी छतें हैं इसमें क्या लगाया जाता है जिससे आवाज गूंजे ना, ठीक है। क्या धातु या फिर फाइबर बोर्ड, रबड़ या प्लास्टिक? भैया प्लास्टिक तो नहीं लगाया जाता, रबड़ भी नहीं, धातु भी नहीं। तो जो फाइबर बोर्ड होता है ये जो वॉल्यूम है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको अवशोषित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, तरंग गमन के वेग v आवृत्ति n तथा तरंगदैर्घ्य x में संबंध है। भैया हमें आप एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहले और इसके न्यूमेरिकल भी कराए हुए थे, ठीक है। v इक्वल टू न्यू लेमडा, v यहाँ पर वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर वेग v है, आवृत्ति को इन्होंने n लिखा गया है तो मैं n इसको n लिख देता हूँ, तरंगदैर्घ्य को इन्होंने x लिखा गया है, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, x में संबंध है, तरंगदैर्घ्य को x लिखा गया है, वेव लेंथ को तो लैम्डा लिखना चाहिए, एक्स नहीं इसे लैम्डा लिख दो, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको लैम्डा ही रहने देते हैं। तो ये है, ठीक है। अब इसमें रिलेशन पूछ रहा है तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, v अपॉन लैम्डा हो जाएगा। n यहीं रहा, लैम्डा इक्वल किधर आके अपॉन में आ गया, n इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, n इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। सुपरसोनिक एयरप्लेन नामक एक शॉक वेव बनाता है। भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुपरसोनिक एयरप्लेन नामक एक शॉक वेव बनाता है। ये क्या बनाता है, संक्रामक तरंग, अल्ट्रासाउंड तरंग, सोनिक वेव या अनुप्रस्थ? भैया जो सुपरसोनिक है ना ये क्या बनाता है, ये बनाता है सोनिक ब्रूम। क्या बनाता है, सोनिक ब्रूम बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक हो गया।
ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तन ध्वनि के बीच हर बार अंतराल होना चाहिए। मैंने कहा यहाँ पर हमारा कौन खड़ा है, यहाँ पर चिंटू खड़ी है और चिंटू आवाज़ लगा रही है किसी को। अब देखिए यहाँ सबसे पहले तो ये है कि इस चिंटू से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, इसका मतलब श्रोता और परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी कितनी होती है, ये होती है 17.2 मीटर। ठीक है, और प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि को सुनने के लिए जो समयांतराल रहता है वो मेरे दोस्त याद रखना 0.1 सेकेंड का वो समय रहता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। यदि पूछा जाता कि स्रोत और श्रोता के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 17.2 मीटर यहाँ पर मिनिमम दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। किसी मित्र की आवाज़ को उसके डेडेस द्वारा पहचाना जा सकता है। भैया बोल रहा है कि हमारा कोई मित्र है, हमारा कोई फ्रेंड है, उसकी जो वॉइस है आप किससे पहचानोगे, पिच से, वेलोसिटी से, इंटेंसिटी से, क्वालिटी से। भैया आवाज़, सबकी आवाज़ की अपनी अपनी अलग अलग गुणवत्ता होती है, तो आप किससे पहचानोगे उसे, क्वालिटी से पहचानोगे, गुणवत्ता से पहचानोगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। ध्वनि उत्पन्न होती है किसी पिंड में दोलन होने पर, दो लोगों से बात करने पर, किसी वस्तु के गतिशील होने पर, वस्तुओं में कंपन होने पर। भैया जैसे ही वस्तु में कंपन हो जाएगा, जैसे ही वाइब्रेशन स्टार्ट होगा तो वहाँ से ध्वनियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है। भैया नहीं है पूछ रहा है कि कौन सा ऐसी है जो साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। वेलोसिटी, भैया वेलोसिटी इसके अंदर होती है, वेवलेंथ भी होती है, एम्पलीट्यूड भी होता है। इसका मतलब जो नेचर होता है ना, ये इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हर्ट्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है। भैया आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है वो किस में नापी जाती है, हर्ट्ज में नापी जाती है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती हैं। जो ध्वनि तरंग हैं वो भ्रमण किस में करती हैं। साउंड वेव ट्रेवल्स एट द फॉलोइंग। ठीक है, विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न गति, डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। विभिन्न माध्यमों में एक ही गति, सेम स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। भैया ये तो नहीं हो सकता, इसको तो कट कर देता हूँ। लकड़ी में 10 मीटर पर सेकंड, नहीं भैया। एक ही माध्यम में भिन्न गति से या विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न गति से। भैया एक ही माध्यम में तो अलग अलग गति क्यों जाएगा, ये भी गलत। इसका मतलब जो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न गति करती है, डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, जो ध्वनि है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग तरीके से गति करती है। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैंने कल आपको एक तरीका बताया हुआ था कि तुक्का कैसे लगाना है। अलग अलग बच्चों की अलग अलग रायें थी, मुझे उनसे नहीं मतलब। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने अपने एक्सपीरियंस के तौर पर आपको बताया हुआ था। जिसे काम में चीज़ें लेनी है वो लीजिए, जिसे नहीं लेनी है वो नहीं भी लेना है। मैं ऐसा नहीं कहा, मैंने सबसे पहले बोला कि भाई तुक्का उसके लिए है जो 1, 2, 3 नंबर से रह जाता है। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा उसके लिए नहीं रहने वाला है। ठीक है, और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो 100% कह सकता है कि श्योरिटी के साथ इसका आंसर यही होगा। हाँ भाई 60, 70, 60, 65, 68 क्वेश्चन तो आप कह सकते हो कि एक्यूरेटी के साथ ये क्वेश्चन है। एक्यूरेसी आपकी बहुत तगड़ी है, लेकिन उससे बाद भी आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो मैंने वो तरीके बताए थे, सिर्फ एक आपको नज़रिया दिया था कि ऐसा ऐसा होता है हमारे सीन में। लेकिन बच्चों अपने अपने उसमें चीज़ें बता रहे थे कि सर ये है, कोई बोल रहा है सर को नया कंटेंट मिल गया। अरे भाई कंटेंट के लिए हमारे को बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, बहुत कुछ पढ़ रखा है, और हमें इतनी भी नहीं है कि कंटेंट के लिए हम ऑफलाइन में इतना बिजी है कि हम अगर नहीं भी बनाए तो भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। सिर्फ बच्चे इस समय इतने जुड़े हुए हैं कि वो इस समय डरे हुए हैं, जो मेरे साथ रियल में जुड़े हुए हैं। भाई कोई जॉब कर रहा है, कोई बहुत बार पेपर दे चुका है, किसी के कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कोई पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है। उनको सहारा देना है, उनको बताना है कि ऐसा ऐसा होता है। और बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी राय दे रहे थे, तो जिसे राय देना है वो अलग अलग चैनलों पर जाकर राय दीजिए। भाई मैंने किसी भी सिंगल स्टूडेंट से ऐसा नहीं बोला कि मेरे ही चैनल से पढ़िए, और मैंने बहुत कम बोला होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपने देखा होगा, ना ही मैंने किसी भी वीडियो का प्रमोशन किया होगा। अब अलग अलग जगह जाइए, सारी बैचों का प्रमोशन चल रहा होगा। मैं 119 पे का बैच लाया था, बहुत कम प्रमोशन किया था उसका मैंने।
तो आप चीज़ों को समझिए। जो मेरे साथ जुड़े हुए उनको पता है कि मैं कितनी बातें करता हूँ क्लास के बीच में, कितनी कुछ बोलता हूँ, क्या क्या चीज़ें बोलता हूँ। जिसे चीज़ें सही लगती हैं वो मेरे साथ जुड़ सकता है, जिसे चीज़ें सही नहीं लगती है बहुत अदर चैनल है यूट्यूब के अंदर, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जो मुझे राय दे रहा था वो कृपया राय ना दें। मैं अपने हिसाब से अपने बच्चों के लिए हैंडल करते हुए चीज़ें लेके चल रहा हूँ। अब मैंने कल जो चीज़ें बताई थी आप बताइए। देखो अब यहाँ पर मान लो कुछ चीज़ें नहीं पता, लेकिन कल मैंने बोला था कि ए का एस, ए का पी, ए का आर, ए का आर, भैया इन दो ऑप्शनों को कट कर दो। क्या कल मैंने ऐसा बताया था आपको? बिल्कुल। और ये जो ऑप्शन मैंने बनाए हुए ना, मैंने नहीं बनाए हैं, ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना उनसे ऑप्शन मिला रखे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो सीधे हमने कट कर लिए, किस विधि से? तुक्का विधि से। अब भैया ये दो आंसर बचे हैं, ठीक हो गया। अब पहले का आर है, ये तो हमें पता चल गया पहले का आर है दोनों में, ठीक है। पहले का आर, पहले का आर। भैया अब सेम वाले देखने लास्ट के डी का क्यू है, ये भी पता चल गया डी का क्यू है। तो अब थोड़े से इनके बारे में चर्चा भी करते हैं। भैया जो हाई पिच होती है ना, उनकी जो आवृत्ति होती है वो हाई होती है। हाई पिच कहने का मतलब आपने देखा होगा जो लड़कियां हैं उनकी आवाज़ बहुत सुरीली आती है, बहुत पतली आती है। इसका मतलब उनकी जो आवृत्तियाँ होती है ना वो हाई होती है, उनकी पिच हाई होती है, ठीक है। और जो लड़के होते हैं उनकी आवाज़ भारी आती है। भारी आने का मतलब उनकी फ्रिक्वेंसी कम है और उनकी जो पिच है वो कम है, ठीक है। तो कम पिच का कहने का मतलब हो जाएगा कम आवृत्ति, ठीक हो गया। इसका मतलब और बड़ा आयाम होने का मतलब तेज आवाज़। आपने देखा होगा किसी की बहुत तेज आवाज़ होती है, उसका मतलब जो आयाम है, जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और कम आवाज़ का कहने का मतलब है कम आवृत्ति। तो देखो सबसे पहले ए का आर, ए का आर, डी का क्यू, डी का क्यू। मैंने आपसे बोला था ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। अगर आपको अब नहीं भी पता है चीज़ें तो आपको तुक्का लगाना है, और तुक्का भी 50% पे सही है। लेकिन हमें तो यहाँ चीज़ें पता चल गई हैं। बी का हो जाएगा एस, बी का हो जाएगा एस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगर आप इसके अंदर और घुसेंगे ना और आंसर आ सकते हैं। देखो क्योंकि लास्ट वाले से भी हम नहीं हटा पाए और शुरू वाले से भी हमने हटा दिया है, शुरू वाला भी हमने हटा दिया। देखो ये दो हटा दिए। अब हमें ये देखना है कि उसके बाद दूसरे वाले में कोई चीज़ें सेम है। भाई दूसरे वाले में ये और ये चीज़ें सेम है, ये तो पहले ही हट गया, तो आंसर यही होगा इसका। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। यांत्रिक तरंग यात्रा कर सकती है भैया किसके अंदर? यांत्रिक, मैकेनिकल वेव कैन ट्रेवल्स, निर्वात में और साथ ही एक माध्यम में। निर्वात में लेकिन माध्यम में नहीं, एक माध्यम में लेकिन निर्वात में नहीं, न तो माध्यम में नहीं निर्वात में। भैया जो यांत्रिक तरंग होती हैं हमेशा किसी न किसी माध्यम में गमन करती हैं। ये वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो वैक्यूम नॉट इन वैक्यूम बट नॉट अ मीडियम। निर्वात में लेकिन माध्यम में नहीं, गलत। निर्वात में और साथ ही एक माध्यम में, गलत भैया। एक माध्यम में लेकिन निर्वात में नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इन अ मीडियम बट नॉट अ वैक्यूम, वैक्यूम में ये ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से हम माता के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। जो माता के अंदर जो भ्रूण के अंदर जो उसका विकास हो रहा है, भ्रूण का विकास हो रहा है, ठीक है, उसका जो हम अध्ययन करते हैं, जांच करते हैं, वो किससे करते हैं? रेडियो तरंग, एक्सरे तरंग नहीं भैया, एक्सरे से नहीं, रेडियो से नहीं, IR तरंगे से नहीं, साउंड वेव से करते हैं। किससे करते हैं? साउंड वेव, ध्वनि तरंगे। और ध्वनि तरंगों के अंदर भी कौन सी तरंगे? पराश्रव्य। कौन सी? पराश्रव्य। पराश्रव्य तरंगों को कौन सुन सकता है? कुत्ता सुन सकता है, चमगादड़, ये सारे इनकी वॉइस इनको सुन सकता है। तो पराश्रव्य तरंगें कितनी होती है? जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली आवृत्ति होती है, इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है बोल रहा है? ध्वनि सीधी रेखा में गति करता है। ध्वनि एक प्रकाश की ऊर्जा, ध्वनि तरंगों के द्वारा गमन करती है। ध्वनि निर्वात में वायु की अपेक्षा तेज गति करती है। भैया ध्वनि निर्वात में तो गति ही नहीं करती है, ऑप्शन गलत। ध्वनि सीधी रेखा में गति करती है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। भैया ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, हमने स्टार्टिंग में बोला था, ये तो बिल्कुल सही बोल दिया है। ध्वनि सीधी रेखा में गति करती है, ये भी सही बोल दिया है। ध्वनि तरंगों के द्वारा गमन करती है, भैया बिल्कुल सही बोला है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असत्य पूछ रहा था भैया, यही क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। निर्वात में, वैक्यूम के अंदर तो ये ट्रेवल ही नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन। ध्वनि तरंगों में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हो सकती है? विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, व्यतिकरण। डिफ्रैक्शन होता है क्या? बिल्कुल होता है भाई। 1 मिनट। डिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है। जो पोलराइजेशन होता है, जो ध्रुवण होता है, ये प्रकाश में होता है। ये किसका होता है? प्रकाश का ध्रुवण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भैया जो ध्रुवण है वो ध्वनि तरंगों में नहीं होता है।
ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? अपवर्तन, प्रतिध्वनि, कंपन, संपीड़न। ठीक है, तो जिस समय ध्वनि संचरण करती है ना, उस समय दो माध्यम माध्यम में कणों के उच्च घनत्व, दो घनत्व होते हैं, एक उच्च एक निम्न। ठीक है, तो उच्च घनत्व के जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं? नहीं। प्रतिध्वनि कहते हैं? नहीं। कंपन कहते हैं? नहीं। संपीड़न उसे कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कंप्रेशन बोलते हैं, संपीड़न बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आयाम क्या होता है भैया? आयाम क्या होता है? यहाँ पर देखिए, ध्वनि जहाँ पर मैक्सिमम होती है ना, इसे आयाम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आयाम। और दो श्रृंग और दो गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं, तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको बतानी थी। जैसे यहाँ से यहाँ तक भी क्या बन जाएगा? एक लैम्डा बन जाएगा। ठीक है, और अगर हाफ सर्किल होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपको कराया है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं इसे ए लेता हूँ, इसे बी लेता हूँ, इसे सी लेता हूँ, इसे डी लेता हूँ, इसे ई लेता हूँ, इसे एफ लेता हूँ, तो हाफ कहाँ पर होगा भाई? यहाँ 1 2 3 4, तो आधा यहाँ से यहाँ तक हाफ सर्कल हो जाएगा। ठीक हो गया, ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये हाफ बाई क्या बोलते हैं? लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या कहता है? जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो कहा जाता है कि वह रही है कि गति से यात्रा है। भैया सुपरसोनिक, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, सबसोनिक, ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपका। एक बार आप देख लेंगे, इस क्वेश्चन को प्यार से पढ़ लेंगे। होमवर्क का जवाब बहुत सारे बच्चे देते हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देते हैं, और बहुत सारे बच्चों का आंसर लगभग सभी बच्चों का आंसर सही रहता है। कुछ बच्चों का आंसर गलत रहता है, मैं वहाँ पर क्रॉस का साइन मार देता हूँ, वो समझ जाते हैं कि हमारा आंसर गलत है। ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। बहुत कम समय बचा हुआ है, मात्र 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, और एडमिट कार्ड आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। डरना नहीं है, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। OMR सीट कैसे भरनी है ये भी आपको थोड़ी देर बाद वीडियो प्रोवाइड मैं करा दूंगा। आपको अभी दोपहर 1 या 2 बजे तक इसी चैनल पर OMR सीट कैसे भरनी है ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, पेपर का डर लगा होगा, ये डर लाजमी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिसने जितना ज़्यादा पढ़ा है उसको उतना ज़्यादा डर लगा हुआ है, लेकिन आप अभी अपनी तैयारी को रोकना नहीं है, आपको सिलेक्शन लेके रहना है, आप लेना ज़बरदस्त। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।